कुणाल और परवीन पारी की शुरुआत करेंगे। तुरंत ही देखिए फील्डिंग सजानी है और खेल को शुरू करना है। आइए खेल की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री में मेरा साथ देने के लिए, मेरा साथ नहीं बल्कि मैं भी उनका साथ दूंगा। आइए गायकवाड़ सर, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। अब कमेंट्री में एक से भले दो, दो से भले तीन। वेलकम सर, आपका स्वागत है। कल लेकिन अजय सर ने बहुत बेहतरीन कमेंट्री की, हालांकि वो तो एक ग्रेट कमेंटेटर है, लेकिन कल सारे के सारे मैचेस उन्होंने ही अकेले कमेंट्री की है। पहिल्या 4 सामन्यामध्ये पूर्णपणे अजयनं स्वतःला झोकून दिलं। दरम्यान खेळाला सुरुवात होणार आहे आणि प्रथमच आम्ही दोघं जण एकत्र आलेलो आहोत। मजर खान, एक भिवंडी तालुक्यातील शहरी क्रिकेट असो ग्रामीण क्रिकेट असो, मजर खान हा आवाज सगळ्यांचा सुपरिचित आहे। तर नक्कीच मजर खान आपल्याबरोबर समालोचन करायला मलासुद्धा आवडणार आहे आणि तो क्षण आलेला आहे। 1:57 झालेली आहेत। लक्षात घ्या, निर्धारित पहिल्या 20 षटकांमध्ये पहिली 4 षटकं पूर्ण करणं बंधनकारक है। 20 मिनट खेल की शुरुआत होती हुई और यहाँ पर देखना है कि जिस तरह से आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो टीमों का परफॉर्मेंस रहा है सर, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रथमेश को बुलाया गया है। प्रथमेश लंबे रनअप के साथ वहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, जबकि बल्लेबाजी में हम देख रहे कुणाल, पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखी है और स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को खेलने की कोशिश रही वहां बल्लेबाज कुणाल द्वारा। आणि जिथे चेंडूला चांगली उसळीसुद्धा प्राप्त झाली आणि हेच तर वैशिष्ट्य आहे वाफाळ्याच्या या गोलंदाजानं पडघा टेनिस क्रिकेट गाजवलेलं आहे। अनेक स्पर्धा गाजवल्या, विशेष करून गोरसई बी संघाला त्यांनी पराभूत करणारी जी गोलंदाजी केली ती अप्रतिम होती। और इस बार देखना फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहाँ पर कुणाल ने। मैच की दूसरी गेंद के ऊपर विकेट वहाँ पर गिरता हुआ और कुणाल बैक टू पवेलियन। मला अजय गर्दे यांनी माहिती पोचवली की गेल्या वर्षी मालेगाव येथे ऑल इंडिया टुर्नामेंट झाली, त्या टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा त्याने गोलंदाजी केली, प्रतिनिधित्व केलं। म्हणजे अतिशय दर्जेदार आणि प्रतिभावंत हा खेळाडू आहे आणि त्याला साजेशी गोलंदाजी करतो। पहिला चेंडू आपण डॉट पाहिला, पुढच्या चेंडूवरती गडी बाद केला आणि एक चांगला स्टार्ट आपल्या संघासाठी प्राप्त करून दिलेला आहे। तो विकेट यहाँ पर हासिल किया है प्रथमेश ने और ये पहली सफलता मिलती हुई। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है कृष्णा 11 वर्लीपाड़ा का, लेकिन शुरुआत हम देख रहे हैं कि उतनी अच्छी नहीं हुई है सर, क्योंकि 0 पर विकेट यहाँ गिरा है। नए बल्लेबाज अब आते हुए किरण के पास अगर हम देखें तो अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब अनुभव को यहाँ पर दिखाना भी होगा। विकेट के साथ वहाँ पर शुरुआत हुई है इस मैच की। प्रथमेश वहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते ही साथ देखने वहाँ पर उल्टा पुल्टा शॉट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। क्या ये सही तरीका है सर? आपने अपनी आंखें सेट भी नहीं की पूरी तरीके से और आते ही साथ एक उल्टा पुल्टा शॉट खेलने की कोशिश की है। निश्चितच आता आपण जर पाहिलं तर पहिल्या 2 चेंडूवरती एकही धाव निघाले, गडी बाद झाले आणि अशा वेळेस असा फटका खेळणं म्हणजे आत्मघातकी फटका खेळण्यासारखं होतं। सुदैवी ठरला किरण। इस बार देखना वहां पर गैप में गेंद निकल जाएगी। बहुत बेहतरीन गेंद थी, गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी, बिल्कुल बॉटम पर जाकर गेंद लगी और गैप में गेंद निकलती हुई। 4 रन इस बार आ जाएंगे स्कोर में। 4 रनों से यहाँ पर वर्लीपाड़ा का अकाउंट ओपन होता हुआ और बल्लेबाज किरण, उनका भी अकाउंट ओपन होता हुआ। पॉवर प्लेचं षटक आहे। स्वाभाविकपणे आपण जर पाहिलं तर सर्कल रेषेच्या आत सारे खेळाडू आहेत आणि यांना जर भेदण्यात तुम्ही यशस्वी ठरलात तर चेंडू सीमारेषेकडे धाव घेतोय आणि तोच परिणाम आपल्याला पाहायला मिळाला। एक चांगली स्टार्ट चौकारानं सुरुवात करतोय किरण। इस बार बिल्कुल सीधा खेल दिया है इस गेंद को, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलते हुए 1 बाउंस में गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर सिर्फ चिप किया वहां पर गेंद को और गेंद चले गई 1 बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
मदरखान याचं श्रेय मी तुम्हाला देईन, कारण जेव्हा त्याने वेगळ्या पद्धतीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यानंतर कान तुम्ही टोचले आणि त्यानंतर आपण पाहिलं अतिशय सुरेख रीतीने सरळ बॅटनं हा फटका खेळला गेला, 2 सलग चौकार जोडले गेले. बिल्कुल इस बार बिल्कुल मेरिट पर बल्लेबाजी उन्होंने की है. ओ लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है. डॉट गेंद के साथ यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति हुई है. लेकिन जिस तरह से खेल रहा है, पहले ओवर में विकेट भी आया और लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री भी आई है. 8 रन बने पहले ओवर की समाप्ति के बाद. हे दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहायला गेलो तर सामना समसमान पहिला षटक तरी राहिलेला आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये एक गडी बाद करण्यात यश आलं, त्याच्यानंतर 2 चौकारी पाहायला मिळाले. इथे गोलंदाज सुद्धा यशस्वी ठरला, इथे फलंदाजी यशस्वी ठरलेला आहे, कारण 3 चेंडूला सामोरा गेला. मला वाटतं 8 धावा त्याने आपल्या बॅटमधून जमा केलेल्या आहेत. हुकमाचा एक्का म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं अष्टपैलू खेळाडू, सर्वांचा लाडका बाबू उर्फ प्रतीक विशे. युसुफ मला वाटतं दुपारची सर्व व्यवस्था घेऊन या ठिकाणी आलेला आहे. धन्यवाद युसुफ. आजचं दुपारचं जे भोजन आहे ते आम्हाला गुडलक हॉटेलच्या माध्यमातून मिळालेले आहेत. लेट नईम शेख सापे यांच्या सौजन्याने आहे आणि धन्यवाद नक्कीच त्यांच्या गुडलक हॉटेलला आम्ही देऊ. दरम्यान एक सुरेख चेंडू शहानवाज शेख यांचे बंधू, आणि मला वाटतं नईमची आठवण तर आम्हाला नेहमी येत राहील. एक अतिशय हसरा चेहऱ्याचा, मात्र ट्यूमरचा प्रॉब्लेम होता, ब्रेनचा प्रॉब्लेम होता आणि तो आपल्याला सोडून गेला. त्याच्याही या ठिकाणी स्मृतीला आपण जागृत करीत आहोत. पुढचा चेंडू निश्चितच चप्पल होत या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न झाला. बाबूनं ओळखलं की अधिक उजवीकडे एक फलंदाज येतो आहे, त्यामुळे चेंडू खोलवत ठेवला आणि त्यात त्याला यश मिळते. सलग पुढचा चेंडू आपल्याला निर्धाव पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, एक बार फिर से अच्छी गेंद रही वहाँ पर प्रतीक विषय द्वारा. बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे बल्लेबाज, अपने आप को गेंद की लाइन से बिल्कुल अलग कर दिया था उन्होंने. जिथे सुरेख चेंडू टॉन्स केला, चेंडूला उसळी प्राप्त केली आणि अशा पद्धतीनं चेंडू वापरणं, हाताळणं किती जबरदस्त. एक चेंडू तुम्ही जो हाईटचा चेंडू वापरू शकता, बाउन्स चेंडू वापरू शकता, त्याचा वापर झालेला आहे असा इशारा देण्यात येतोय. पण तो बाबूचं कौतुक करावं लागेल, खांदे मजबूत आहेत, त्याचा पुरेपूर त्याने लाभ घेतला. दरम्यान पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू, तेवढा चांगला प्रहार एका टप्प्याच्या साहाय्याने चेंडू लॉंग ऑफच्या क्षेत्राकडे जाईल. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. 1 धावेच्या जोरावरती धाव फलकावरती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा. SSC पडगे संघ आणि विकीस्पोर्ट कुकसे पहिल्या स्पर्धेचा विजेता संघ आहे. मी दोन्ही संघाला विनंती करेन, नाणेफेकीसाठी आपण समालोचन कक्षाच्या समोर यायचं आहे. दरम्यान प्रतीकचा पुढचा चेंडू, सुरेख चेंडू, बॅटची आतली कडा घेत मधली एसटी उद्ध्वस्त केली जाते. बाबू दाखवून देतोय आपल्या गोलंदाजीची चमक धमक. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर प्रतीक विषय, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे ऐसा लग ही रहा था कि वो इस ओवर में विकेट ज़रूर निकालेंगे. और इस बार वहाँ पर किरण का काम तमाम कर दिया उन्होंने. प्ले डाउन हो गए वहाँ पर बल्लेबाज किरण और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ वर्लीपाड़ा का. बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर में करते हुए प्रतीक विषय. प्रथमेश ने सिर्फ 8 रन दिए और 1 विकेट हासिल की. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतीक विषय 1 ही रन आया है इस ओवर में और पिछली गेंद के ऊपर विकेट भी उन्होंने हासिल की है. नए बल्लेबाज अब अपनी पारी की शुरुआत करेंगे. वहाँ पर कपिल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा था कृष्णा 11 वारलीपाड़ा का, लेकिन जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी हुई है वो उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं हो पाई है. 10 पर 2 विकेटें गिर चुकी है, 9 पर 2 विकेट. निश्चित एक सुरेख फटका पाहायला मिळाला, मात्र क्षेत्ररक्षकाची भिंत भेदता येत नाही. 10 धावा धावफलकावरती झळकल्या जातील. चांगल्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, तेवढी सुंदर फेकी केली गेली
अशा पद्धतीने 2 षटकांचा खेळ समाप्त होईल आणि एकंदरीत आपण जर पाहिले तर 2 फलंदाज बाद झाले. पहिल्या षटकात एक गडी बाद झाला, दुसऱ्या षटकात दुसरा गडी बाद झाला आणि त्या जोरावरती आपण पाहतोय 10 फलकावरती धावा झळकल्या आहेत. त्या 2 बाद 10, पहिल्या षटकात 8 धावा आणि प्रतीक विषय यांच्या षटकामध्ये केवळ 2 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अब तक दोनों ही गेंदबाजों ने की. पहले ओवर में प्रथमेश के बाद प्रतीक विषय का जो ओवर रहा था वो भी बहुत ही शानदार रहा था. दूसरे ओवर में सिर्फ 2 ही रन जोड़ पाए वर्लीपाड़ा के बल्लेबाज. 10 पर 2 विकेटें गिर चुकी है. मैच नंबर 5 ये चलता हुआ, लेकिन इसके बाद जो मैच रहेगा आज के दिन का छठा मैच जो रहेगा वो है विक्की स्पोर्ट्स कुक्से और एससीसी पड़गा के बीच में रहेगा. दोनों टीमों के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है. एससीसी पड़गा और विक्की स्पोर्ट्स कुक्से के कैप्टन. गेंदबाजी में एक बार फिर से वहां पर प्रथमेश को ही बुलाया गया है. पिछला ओवर उनका अच्छा रहा था जहां पर विकेट भी उन्होंने हासिल की थी और सिर्फ 8 ही रन खर्च किए थे. वही देखते हुए वहां पर कैप्टन ने उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. 2 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. पहली 12 गेंदों में उतने रन नहीं जोड़ पाए हैं कृष्णा 11 वर्लीपाड़ा के बल्लेबाज और 2 विकेटें भी गिरी है. लेकिन अभी भी वहाँ पर बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो परवीन और कपिल वहाँ मौजूद है. बॉल कर दिया वहाँ पर. क्या बेहतरीन इस बार गेंद रही है. बेल्स को ट्रिप कर कर इस बार गेंद निकल गई. बहुत ही खूबसूरत ये उनकी गेंद रही है. विकेट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की. काही या ठिकाणी तो दाखवून देतोय. पहिल्या षटकात त्याच्या 8 धावा जरूर फाल झाल्या गेल्या कारण एक चेंडू त्याच्याकडनं चुकीचा हाताळला गेला होता. मात्र कमबॅक करणारी गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवरती ज्या पद्धतीनं अनुभवी कपिलला त्याने तंबूत पाठवलं. 3 गडी बाद झाले. धावफलकावरती 10 धावा झळकल्या. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. 5 षटकांचा हा सामना आहे, एक डाव आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच सुरेख गोलंदाजी, अतिशय सुरेख आणि बॅटची हलकी कडा घेऊन फलंदाज आणखी बाद होतोय. म्हणजे सलग 2 फलंदाज बाद केले गेलेत. दरम्यान बिरबल विषय यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत. क्रिकेटचे चाहते, क्रिकेटचे प्रेमी, खऱ्या अर्थानं खो खोचे प्लेयर, मात्र क्रिकेटसुद्धा तेवढाच त्यांच्या रक्तामध्ये भिनलेलं आहे. 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. गेल्या वर्षी दोन्ही संघ जेव्हा एकमेकाविरुद्ध अंतिम सामन्यात खेळले तेव्हा सामना अतिशय चुरशीचा वाटत होता. पण इथे वाफाळे संघानं दाखवून दिलं की जी काही दरी आहे ही दरी आम्ही निर्माण केलेली आहे. त्या दरीला कुठेतरी बंद करावं लागेल कारण खूप मोठी वेग पडलेली आहे. दरम्यान प्रथमेश क्षेत्ररक्षणात थोडंसं बदल करतो आहे. खूप दर्जेदार गोलंदाजी, प्रभावी गोलंदाजी. प्रथमेश सुरेख गोलंदाजी, वेगवान मारा करतोय. चेंडू अपुऱ्या आणि अधुऱ्या मनानं खेळला गेला होता. फटका कुठं खेळायचा हा प्रश्न पडला होता फलंदाजाला. एकेरी धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 11 धावा. खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलो तर पडघा टेनिस क्रिकेटचा आपण विचार केला तरी पंढरी आहे. शेखर दळवे असतील, त्यानंतर मायटी महेंद्र असेल, एकापेक्षा एक विवेक शेलार, असे अनेक नावं आहेत. पण आज प्रथमेशसुद्धा त्या नावांमध्ये सामील होतो आहे. प्रतीक विषय आहे, त्याचप्रमाणे जयेश विषय, अशी अनेक नामांकित खेळाडू आपण वाफाळेकडे सुद्धा पाहतो आहेत. पळून एक धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. फटका खेळला होता निश्चितच कव्हरच्या क्षेत्राकडे. क्षेत्ररक्षणाकडे थोडी चुकी होते, फंबलिंग, आणि तिसरी धाव जोडली जाते. जेव्हा धावा होत नाही तेव्हा पळून धावा पूर्ण कशा पद्धतीने करायला पाहिजे त्याचं प्रात्यक्षिक दोन्ही फलंदाजांनी दाखवलं. 3 धावेच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 14 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे.
तलोली स्फोट तलोली संघाकडनं. दरम्यान पुढचा चेंडू सुरेख मारा. वारंवार फलंदाज शफल होत खेळण्याचा प्रयत्न करतो आहे, मात्र चेंडू पायावर येऊन आदळला होता. लेगबाईच्या स्वरूपामध्ये ही एकेरी धाव मिळते. एक इनिंग नंतर टॉस कंपल्सरी होणार. जी टीम नसली तिला एक ओव्हर कमी खेळायला लागणार. दोन्ही टीम नसल्या तर मॅच कमी ओव्हरची होणार. अनाऊन्स करा direct. लक्षात घ्या, डावानंतर इथे लगेचच आम्ही नाणेफेकी करणार आहोत आणि नाणेफेकी करताना जर एखादा संघ उपस्थित नसेल तर त्याला एक षटक कमी खेळावा लागेल आणि जर दोन्ही संघ नसतील तर मात्र 5 षटकांचा जो डाव असतो तो 4 षटकांचा खेळवला जाईल. दरम्यान प्रथमेता पुढचा चेंडू सुरेख मारा. सुंदर स्विंग गोलंदाजी. ग्लेन मॅग्राची आठवण आणून देणारी गोलंदाजी आम्हाला पाहायला मिळते. अतिशय छोटासा रणपासाचा ग्लेन मॅग्राकडे असलेले स्विंग चेंडू जणू काय प्रथमेश दाखवतोय, माझ्याकडे असे चेंडू आहेत, उसळी घेणारे चेंडू आहेत आणि त्यात जोरावरती चकित अचंबित केलेल्या प्रतिस्पर्धी संघाला पूर्णपणे बांधून टाकलं. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावा झळकलेल्या आहेत केवळ आणि केवळ 15 धावा. म्हणजे 5ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. या मैदानावरती 11-12ची सरासरी ही सन्मानजनक म्हणता येते, कारण 14-14, 15-15च्या सरासरीने इथं धावा जोडल्या गेलेल्या आहेत. फक्त जेव्हा सूर्य अस्ताला जातो त्याच्यानंतर मात्र धावांचा ओघ आहे, जरी खेळपट्टी काँक्रीटची असली तरीसुद्धा आटलेला आम्ही नेहमीच पाहिलेला आहे. अथर्वच्या माऱ्याला सामोरा जातोय फलंदाज. सागर आहे आणि प्रवीण. दरम्यान अथर्व गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल तो सागर. एक प्रभावी. दरम्यान 15 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. अथर्व लांब लचक रनअप आहे, स्विच इट करण्याचा प्रयत्न आहे, यशस्वी होतो आहे. 2-2 क्षेत्ररक्षक, मात्र चेंडू जाईल सीमा रेषा पार, चौकार. अतिशय दर्शनीय फटका, कारण धावांचा ओघ आटलेला होता. अशा वेळेस निश्चितच अथर्वचं स्वागत चौकारानं केलंय आणि हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या रोखानं टाकेल याची सागरला पूर्णपणे कल्पना होती आणि स्विच इटचा फटका त्यात यशस्वी ठरतोय. चौकारच्या जोरावर 19 धावा. खूप दर्जेदार अशा पद्धतीनं फलंदाजी करावी लागणार आहे, कारण कृष्णास्फोट वारलीपाडा एक मातब्बर संघ आहे, पण स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. सध्या संकटात सापडलेला आहे, त्या संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सागर करतो आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू अथर्वचा सुरेख मारा. चेंडू बरोबर एसटीच्या रोखानं ठेवला होता. चेंडू मिडविकेटच्या क्षेत्राकडे धाडण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षण चांगल्या पद्धतीचं होतं आहे, चांगल्या पद्धतीचं बॅकअप आपल्याला पाहायला मिळते. 20 धावा धावफलकावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ अथर्वच्या पप्पाने सुद्धा आपण जर पाहिलं तर अनेक स्पर्धा भिवंडी तालुक्यातील गाजवलेल्या आहेत आणि त्याची स्त्री अथर्वकडनं ओढली जाते. सोमनाथ विशे यांचे चिरंजीव. दरम्यान पुढचा चेंडू प्रवीण सामोरा जाईल. स्लोवर चेंडू होता, लोअर फुलटॉसचा चेंडू. एकेरी धाव मिळेल. थोडीशी फंबलिंग होती क्षेत्ररक्षणात, मात्र धावा जोडू शकत नाही. केवळ 1 धाव मिळेल. 1 धावे जोरावर 21 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 4थं षटक मार्गस्थ आहे. धावगती मात्र उंचावी लागणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये आपण विचार करता 40 ते 45 धावा निश्चितपणे उभाराव्या लागतील. दरम्यान पुढचा चेंडू जबरदस्त फटका निवडलेला आहे. अचूक रीतीने उजवीकडे शफल झाला होता. चेंडू एसटीच्या रोखानं ठेवलं. सुंदर रीतीनं या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चेंडूला जी दिशा दिली अतिशय सुंदर. लॉंग लेगच्या क्षेत्राकडे चौकार जोडला गेला. चौकारच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 25 धावा. पाव शतक धावफलकावरती झळकलं जाते. सागरनं या धावा वाढवलेल्या आहेत. खूप सुंदर 2 चौकार अथर्वच्या या षटकामध्ये त्यांनी जोडले गेले. अथर्वकडनं हा चेंडू थोडासा स्वेर होता असंही म्हणायला हरकत नाही, कारण एखादा फलंदाज जेव्हा शफल होतो आहे तेव्हा टप्पा तुमचा अचूक असणं फार गरजेचं होतं. चेंडू थेट बॅटवर गेला आणि त्याचा परिणाम त्याला भोगावा लागला. जे प्रथमेशच्या पहिल्या षटकात आम्ही अनुभवलं होतं. प्रथमेशच्या एक चेंडू हा चुकीचा पडला आणि त्याला चौकारात परावर्तन केलं. त्याच पद्धतीनं आता मात्र आपण पाहतोय
अचूक टप्प्याची गोलंदाजी वापाळे संघाला करावी लागेल. जरी त्यांची बाजू भक्कम असली तर ती मजबूत करणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे अचूक टप्प्याची गोलंदाजी योग्य दिशेवरच्या माध्यमातून चेंडूची ठेवण ठेवावी लागेल. 25 धावा धावफलकावरती. दरम्यान पुढचा चेंडू अथर्वच्या माराला सामोरा जाईल तो सागर. पुन्हा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. या षटकात आपल्याला 3 चौकार पाहायला मिळाले. दर्जेदार फलंदाजी सागरकडनं. खूप सुरेख सुंदर खेळ. जेव्हा सरळ बोटाने काम होत नाही तेव्हा बोट वाकडं करावं लागतं, तेव्हा तुमच्या हाताला तूप लागतं. मात्र इथे 3 चौकार लागलेले आहेत आणि चौकाराच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकल्या. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. चौथं षटक सरासरी निश्चित उंचावली. 40-85 जी अपेक्षा आपण करतो आहेत त्या दिशेनं वाटचाल चालू झालेली आहे कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघाची. 29 धावा. अथर्वच्या या षटकात आत्तापर्यंत 3 चौकार आम्हाला पाहायला मिळाले आणि ते 3 चौकार सागरकडनं. दरम्यान पुढचा चेंडू. पुन्हा एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत गेलेला आहे. क्षेत्ररक्षक वेल जज. मैदानावरती थोडासा खोलगड भाग आला तरी सुद्धा पाय डचमळला. मात्र चेंडू आपल्या हातातून निसटू दिलेला नाहीये. अचूक झेल टिपला आणि सागरची खेळी संपुष्टात येते. पाच गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4-7-28. स्वाभाविकपणे आपण जर पाहिलं तर 7.25च्या सरासरीनं या धावा जोडल्या गेल्यात. सरासरी जी 5ची होती ती थोडीशी उंचावली. सागर जोपर्यंत होता तोपर्यंत 40-45 धावांची अपेक्षा आपण करू शकत होतो. मात्र प्रवीण आणि नव्याने आलेला फलंदाज दुर्गेशला मात्र जबाबदारी पार पाडावी लागेल. प्रवीणला जबाबदारी पार पाडावी लागेल, कारण इथून 15 ते 16 धावा निश्चितपणे जोडाव्या लागतील. तेव्हा एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली गेली असं म्हणता येईल. कारण ह्या मैदानावरती 11 ते 12ची सरासरी सहज आणि लिलया पूर्ण करताना आपण अनेक संघाला पाहतोय. पण क्रिकेट आहे. शेवटचं षटक. जयेश विषयी गोलंदाजी धुरा सांभाळतील. कुरुंदरेंकडनं गोलंदाजी होईल. एक सुंदर असं आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे आणि क्रिकेटचे नियम ज्यांनी कोलून प्यालेले आहेत असे आपण काही मातब्बर खेळाडू पाहतो. त्याच्यामध्ये तलवली यांच्याकडनं जे क्रिकेटचं आयोजन होत असतं ते नेहमीच दर्जेदार राहिलेलं आहे. 29 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतोय SSC पडगे संघ आणि विकीस्पोर्ट कुकसे. दरम्यान फुलटॉसचा चेंडू. मोठा फटका. मिड विकेटच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. 35 धावा धावफलकावरती. 45 धावांच्या दिशेने काय 50 धावांच्या दिशेने आम्ही वाटचाल करू असं जणू काही प्रवीण सांगतोय. दुर्गेश नॉन स्ट्राईक एंडला आहे आणि सामोरं जातोय तो प्रवीण. दरम्यान जयेशचा पुढचा चेंडू. आणखी एक उत्तुंग फटका. चुकी आणि चुकी. 2 चुका जयेशकडनं घडल्या आणि दोन्ही फटक्यांना षटकारात परावर्तन केलं. 41 धावा. क्रिकेट या खेळाला रंग बदलणारा सरडा का म्हटलं जातं या 2 चेंडूंनी दाखवून दिलं. आतापर्यंत पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं होतं वाफाळे संघानं. मात्र या 2 षटकारांना कुठंतरी खळबळ माजून दिली. कारण धावफलकांचा जो आलेख आहे तो उंचावला. सरासरी मगाशी जी 5च्या आसपास फिरत होती 7वर आली. 7वरनं ती आता 8च्या पुढे जाऊ लागलेली आहे. 41 धावा. समालोचन कक्षामध्ये माझे साथी समालोचक अजय घरत यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलंही मनपूर्वक स्वागत. थैंक यू सो मच गायकवाड सर. अच्छा पलटवार यहाँ पर वारलीपाड़ा टीम द्वारा. स्लोवर डिलीवरी लॉफ्ट किया है. फील्डर है पीछे और बेहतरीन कैच. बहुत ही शानदार पूर्वानुमान वहाँ पर. काफ़ी दूर से आए थे गेंद के नीचे. अपने बाई तरफ दौड़ते हुए फील्डर अथर्व थे. शानदार कैच और वापसी करते हुए गेंदबाज जयेश इस विकेट के साथ. पिछली 2 गेंदों पर 2 तगड़े प्रहार किए थे. छक्के जड़े थे. प्रवीण ने एक अच्छी पारी खेली. शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया था प्रवीण ने. पहली 3 गेंदें जो खेली थी उस पर रन भी नहीं बना पाए थे. लेकिन
पिछली कुछ गेंदों पर उन्होंने अच्छे प्रहार किए और कुल मिलाकर 22 रनों का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे नए बल्लेबाज राजेश अब मैदान में। जयेश की अगली गेंद, एक और स्लोवर बॉल, इस बार पुल किया है और फिर से कैच। जी हाँ, डीप स्क्वेअर लेग पर इस बार बैट्समैन आउट होते हुए। अजय, या मैदानाचं वैशिष्ट्य, या चालू असलेल्या सामन्याचं वैशिष्ट्य बघा, पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार पाहायला मिळाले आणि पुढच्या चेंडूवर सलग 2 गडी बाद झाले आम्हाला पाहायला मिळाले. विकीस्पोर्ट कुकसे संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. SSC पडगा संघ तुमच्यासाठी अधिकृत आम्ही शेवटचा पुकारा देत आहोत, कारण हा डाव संपल्यानंतर जर तुम्ही आला नाहीत तर तुम्हाला 1 षटकाची पेनल्टी बसू शकते. त्यामुळे त्वरित आपण SSC पडगे संघ समालोचन कक्षासमोर या. 2 गेंदे 2 विकेट्स, यानी कि हैट्रिक पर है अब गेंदबाज जयेश। और खासियत पिछली 2 गेंदों की ये रही है कि उन्होंने गति नहीं दी है, स्लोवर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया है, उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। हेमंत नए बल्लेबाज हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए। अंतिम ओवर इस समय प्रगति पर, फिर से वो लेग ब्रेक, लगातार अब स्लोवर डिलीवरीज डाल रहे हैं और अच्छे कंट्रोल के साथ भी डाल रहे हैं। प्रथमेशनं काही कानमंत्र दिला होता जयेशला आणि तो जयेशनं स्वीकार केला आणि त्यानंतर प्रभावी अशी गोलंदाजी केली. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच एक चांगला फटका जोडला गेलाय. चेंडू जाईल सीमा रेषेकडे. 4 धावा मिळत आहेत. चौकारच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 45-46 धावांचं आव्हान असेल. एक सन्मानजनक जी धावसंख्येची अपेक्षा होती त्याची पूर्तता आपल्याला पाहायला मिळते. मी विकीस्पोर्ट कुकसे संघाला करण्याला विनंती करतोय आपण यायचं आहे. त्याचप्रमाणे SSC पडगे संघ शेवटचा अधिकृत पुकारा. SSC पडगे संघ. एक फाइटिंग टोटल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 45 रन, 46 रन बनाने होंगे 5 ओवर्स में मैच जीतने के लिए जय गणेश वाफाले बी टीम को। और वाफाले बी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी भेजते हुए जयदीप सुतार सापे से, साथ में टूर्नामेंट के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं दी है उन्होंने। थैंक यू सो मच। पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 15 रन थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में 30 रन बनाए बल्लेबाजों ने। और जिस तरह की टीम है, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है, क्षेत्ररक्षण जो करते हैं वारलीपाड़ा के खिलाड़ी, उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस टोटल पर भी अच्छा संघर्ष करेंगे उनके गेंदबाज। अच्छी बैटिंग जरूर करनी पड़ेगी वाफाले बी को। SCC पडगे टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। SSC पडगे संघ आपल्याला आम्ही पुकारा दिला, त्यानंतर तुम्ही इथे उपस्थित झालेले नाही, त्यामुळे स्पर्धा अतिशय शिस्तबद्ध आहे. नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं जाते. 1 षटकाची पेनल्टी तुम्हाला यामुळे बसू शकते, लक्षात घ्या. सामना कंटिन्यू करायचा आहे. मी कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघाला विनंती करेन आपण आपले क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. त्याचप्रमाणे जय गणेश वाफाळे वी संघाला विनंती करेन आपली सलामीची जोडी आपण मैदानावर पाठवायची आहे. सामना जवळजवळ एकतर्फी वाटत असताना कुठेतरी आपण पाहतोय एक रंगत भरलेली आहे ती सागरच्या खेळीनं. त्याच्यानंतर सलग प्रवीण पण 2 षटकार जे जोडले गेले तिथे सामन्यामध्ये सनसनाटी निर्माण झाली आणि त्याचा परिपाक आपल्याला पाहायला मिळेल का, कारण वाफाळेकडे एकापेक्षा एक दर्जेदार फलंदाज आहेत. त्यामुळे सामना आपण असं म्हणू सन्मानजनक धावसंख्या उभारली गेली, पण सामना रंगतदार होईल का हे पुढच्या फलंदाजांच्या खेळीवर आपल्याला पाहायला मिळेल आणि ते सगळं आपण आखो देखा लेखा जोगा अनुभवणार आहोत व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र अजय घरत यांच्या सुमधुर आवाजात. थैंक यू सो मच गायकवाड़ सर। दोपहर का सत्र, सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है तलोली ट्रॉफी 2025 में। ये दूसरा दिन है और इस समय 5वां मैच आज के दिन का आपके सामने। और जैसा गायकवाड़ सर ने जिक्र किया कि एक सम्मानजनक टोटल ज़रूर है, लेकिन मैच को रोचक बनाना है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम को। मोमेंटम ज़रूर थोड़ा सा बल्लेबाजों ने दिया है आखिर की 2 ओवर्स में, उसको कैरी फॉरवर्ड करना होगा गेंदबाजों को और शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रतीक विषय सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए और उनके साथ है आतिश। पहला ओवर लेकर सागर, पहली गेंद एज लगा है, ओ
ये रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए, एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश और गेंद जमीन पर गिरती हुई, कैच ड्रॉप। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत। प्रतीक विषय, ये बहुत बड़ी मछली है और पहले ही गेंद पर ये बड़ी मछली जाल में फंस रही थी, लेकिन विकेट कीपर ने की है गलती। प्रवीण विकेट कीपर की भूमिका में। बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेंथ बिल्कुल स्टंप्स की तरफ, पैरों की तरफ। गलतियां हो रही है फील्डर्स द्वारा, विकेट कीपर द्वारा। पहली गेंद पर गलती, इस बार 2 रन्स खाता खुलता हुआ प्रतीक विषय का और जय गणेश वाफाले बी टीम का। एक ऐसे खिलाड़ी है जो अकेले के बलबूते पर भी मैच जिताने का मादा रखते हैं। कुछ देर क्रीज पर टिक जाएंगे तो फिर विपक्षी टीम से मैच दूर लेकर जा सकते हैं प्रतीक विषय। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन, लेकिन सागर ने भी कमर कस ली है। सबमरीन डिलीवरी बिल्कुल भी ऊपर उठी नहीं, लेंथ थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, ये देखते हुए कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ज कर रहे वहां पर प्रतीक विषय। और प्रतीक क्या कोई भी बल्लेबाज होता तो उसके लिए इस गेंद को खेलना मुश्किल ही था। फील्डर है पीछे, लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन कैच। प्रतीक विषय 2 रन बनाकर पेविलियन की राह पर। लालच दिया था, लो फुल टॉस गेंद सामने खेलने पर मजबूर किया। वहां पर फील्डर तैनात था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और उसको चैलेंज देने का प्रयास था वहां पर प्रतीक का, उसको क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन था नहीं स्ट्रोक में और बहुत ही दर्शनीय कैच बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। निराश किया है प्रतीक ने, जीवन दान मिला था पहली गेंद पर, लेकिन उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए। 2 रन बनाए और टीम का स्कोर भी है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम को जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत देते हुए इस पहले ओवर में गेंदबाज सागर। नए बल्लेबाज आकाश। कई बार हमने देखा है आतिश और आकाश भी ओपन करते हैं, खासतौर पर सोरगांव के टूर्नामेंट में, वहां पर प्रतीक टीम में नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति थी। आकाश छोटे कद के बड़े ही क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। सीधा खेला है, यह भी कैच बन सकता है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक और दर्शनीय कैच, लगातार दूसरा झटका। बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, उतना तो सीधा नहीं था स्ट्रोक, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल बैठे थे और ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ पर थे फील्डर, लेकिन सही पूर्वानुमान, जल्दी पहुंचते हुए अपनी दाहिनी तरफ और बहुत ही बेहतरीन कैच। वाफाले बी टीम को यहां से यदि ये मैच जीतना है तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बैटिंग करनी पड़ेगी। क्रीज पर बल्लेबाजों का टिके रहना बहुत आवश्यक है। शुरुआती झटके लगते हुए आकाश ने भी निराश किया है, शून्य का चश्मा पहनकर बहुत मायूस कदमों से पेविलियन में लौटते हुए। और अब नए बल्लेबाज जयेश विषय इन एट नंबर 4। वारलीपाड़ा टीम की खासियत यही है, कभी भी मैच छोड़ते नहीं है। कई बार हमने देखा है कि छोटे टोटल पर भी उन्होंने विपक्षी टीम को पसीना बहाने के लिए मजबूर किया है। बढ़िया कमिटमेंट रहता है उनके फील्डर्स का। आउटफील्ड में 2 अच्छे कैच लपके गए हैं। बढ़िया शॉट, इस बार मिड विकेट के ऊपर से, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ओवर की अंतिम गेंद थी, ओवर बहुत ही बेहतरीन घट रहा था, लेकिन ये अंतिम गेंद थोड़ी सी ढीली पड़ गई, जिसका फायदा उठाया जयेश ने। चौके से अपना खाता खोला और पहले ओवर की समाप्ति पर जय गणेश वाफाले बी टीम का स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 39 बल्कि 40 रनों की जरूरत है। आवश्यक रन रेट अब एग्जैक्ट 10 रन पर ओवर। जयेश विषय अक्सर कोशिश करते हैं कि आक्रमण करे,
अटैकिंग सोच, और पहली गेंद पर जिस तरह से वो स्ट्रोक खेला है उन्होंने, आत्मविश्वास झलका है उनके बल्लेबाजी में। लेकिन थोड़ा लंबा लेकर जाना पड़ेगा अपनी पारी को, क्योंकि एक दो बड़े स्ट्रोक से आप मैच नहीं जीत सकते हो। चुनौती अच्छी है आप यहाँ से। आतिश सलामी बल्लेबाज बायत के स्ट्रोक प्लेयर है। स्ट्राइक मिला नहीं था पहले ओवर में, इस समय स्ट्राइक उनके पास, और नया ओवर लेकर कपिल खासरे तैयार होते हुए। अच्छा बॉलिंग यूनिट है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम के पास, और जब इनके गेंदबाज क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो फिर 8 रन 10 रन प्रति ओवर रन्स बनाना इतना आसान नहीं है। कपिल की पहली गेंद सीधे फील्डर के पास, ओहो स्क्वायर लेग क्षेत्र में गलती हुई, लेकिन उसको सुधारते हुए तुरंत डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर से इन पर सागर द्वारा, और बैट्समैन रन आउट। कैच तो काफी आसान था, सरल अवसर भुना नहीं पाए थे, और यहां पर कैजुअल अप्रोच बल्लेबाज का आपको जीवन दान मिला था। कैच ड्रॉप हुआ है, आपको चाहिए था कि आप तुरंत अपने क्रीज में पहुंचे, रन को कंप्लीट करें, लेकिन शायद उन्होंने सोचा ही नहीं कि नॉन स्ट्राइकर से इन पर थ्रो किया जाएगा, और थ्रो किया भी जाता है तो डायरेक्ट हिट भी लगेगा, लेकिन सटीक निशाना। बिना कोई रन बनाए पेविलियन में लौटते हुए आतिश, तीसरे विकेट का पतन। थोड़ी नाजुक अवस्था है इस रन चेज में पारी की शुरुआत में ही जय गणेश वाफाड़े बी टीम की। 6 पर 3। वैसे बल्लेबाजी में शुरुआत वारलीपाड़ा टीम की भी कुछ खास नहीं थी। पहले 3 ओवर्स में खास तौर पर सिर्फ 15 रन बने थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में बल्लेबाजों ने पलटवार किया और एक फाइटिंग टोटल स्कोरबोर्ड पर लगा दिया है। और अब ये जो टारगेट है 46 रनों का, ये बड़ा लगने लगा है। नए बैट्समैन अथर्व जयेश ने इस बार गेंद को खोद कर निकाला है। काउ कॉर्नर रीजन में फील्डर तैनात है, वहां पर 1 रन मिलेगा। यॉर्कर्स डालने की क्षमता रखते हैं कपिल, और काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है कपिल का जहाँ तक सवाल है। कपिल, किरण, ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है। लो फुल टॉस, अच्छा ड्राइव, लेकिन अधिक रन्स तो वहाँ पर मिलने वाले नहीं है। एक और सिंगल। खेल बड़ा दिलचस्प इस समय चल रहा है। कृष्णा 11 वारलीपाड़ा बनाम जय गणेश वाफाड़े बी टीम। ओहो पुल करना चाहते थे, गुड लेंथ पर पिच हुई थी गेंद, ज़्यादा ऊपर उठी नहीं। शॉर्ट पिच गेंदों पर पुल शॉट्स खेलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब लेंथ पर होती है गेंद तो वहाँ से आड़े बैट से खेलना इतना भी आसान नहीं। ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद, यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी। काफ़ी किफ़ायती ओवर अभी तक, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं तलोली ट्रॉफी 2025 बरगा टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम फ्री एंट्री टूर्नामेंट अफसर रईस एंड तलोली स्पोर्ट्स की देन। लॉफ्ट कर दिया इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, मिड ऑफ की खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बैट्समैन का काम तमाम। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता थी, लेकिन पार्टनरशिप बनाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में आउट होते हुए अथर्व, चौथा झटका लग चुका है जय गणेश वाफाले बी टीम को पारी लड़खड़ाती हुई, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल भी समाप्त हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 9 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 37 रनों की अब आवश्यकता है। लक्ष्य और कठिन होता हुआ वाफाले बी के लिए। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है, टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है गेंदबाज सागर और कपिल ने। पहले ओवर में 2 सफलताएं सागर के खाते में, दूसरे ओवर में भी 2 बल्लेबाज आउट हुए, जिसमें आतिश रन आउट हुए, और 1 सफलता कपिल के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट डिजर्व भी कर रहे थे, और आखिरकार अंतिम गेंद पर उनको विकेट भी मिला। बरगा टेनिस क्रिकेट ये जो सीज़न है ये काफ़ी अलग मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत एक तो उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं। सुरगांव बी टीम के जो टूर्नामेंट में हमने देखा वहाँ पर भी काफ़ी उलटफेर हुए थे,
और कल भी यहाँ पर तलौली ट्रॉफी में भी काफ़ी उलटफेर हमने देखे हैं। बड़ी बड़ी टीमें पहले ही दिन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और जिन टीमों से शायद अपेक्षाएं उतनी नहीं थी वो टीमें आगे बढ़ी है। खासतौर पर हमने देखा कल जय गावदेवी कलम्बोली और आई एकवीरा स्पोर्ट जूपाड़ा अच्छी अच्छी टीमों को उन्होंने मात दी और अपनी चुनौती बरकरार रखी है। सुपर संडे के लिए क्वालिफाई किया है। समय का ख्याल रखें, पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। गेंदबाजी में बदलाव, विलास को आक्रमण पर लाया गया है। सागर का 1 ओवर जो है वो शायद बचा कर रखा गया है या फिर कपिल भी दूसरा ओवर कर सकते हैं, अभी वो देखना पड़ेगा आने वाले ओवर्स में। लेकिन फिलहाल विलास के हाथ में गेंद, और विलास भी एक बहुत ही चतुर गेंदबाज है। अंडर प्रेशर कई बार अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। नए बैट्समैन भावेश आए हैं। टॉप एज है, यहां पर एक और विकेट मिल सकती है। ओहो, विकेट कीपर पहुंचे तो थे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है। जयेश विशे को जीवन दान मिलता हुआ, और क्या ये जीवन दान जो मिला है जयेश विशे को, क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस मैच का, ये देखने वाली बात है। जयेश विशे को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो, एक मैच विनर खिलाड़ी है। और दबाव स्पष्ट रूप से यहाँ पर बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा है। जयेश की भी ये कोशिश थी कि एक लंबा हिट लगाकर कहीं ना कहीं जो दबाव बनाए पहले 2 ओवर्स में उसको कम किया जाए, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था गेंद में। अच्छी लाइन थी, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी जिसको ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे जयेश। नेक्स्ट मैच विनर बोकरी नेक्स्ट मैच गेले ते आता जाऊ द्या नाही नाही अगला मैच जो है वो इस मैच की विजेता टीम का मैच रहेगा। बढ़िया टाइमिंग थी, लेकिन कवर पॉइंट को बीट नहीं कर पाए हैं। 1 रन जरूर मिलेगा। भावेश अपना खाता खोलते हुए, टीम का स्कोर अब 11 रन। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता है, मात्र 16 गेंदों का खेल शेष। तो अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और भोकरी के बीच में रहेगा। श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी। ओहो, ये गेंद बहुत दिशाहीन है। नो बॉल, क्रीज के बाहर। और देखिए तालियों की गूंज सुनाई दे रही है प्लेयर्स पेविलियन में से, क्योंकि ये बड़ी गलती है गेंदबाज द्वारा कि अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। ऐसे में मौका बनता है जयेश के पास, दबाव हटाने का अच्छा मौका है। फ्री हिट गेंद, स्विंग एंड मिस, बढ़िया लाइन। जो गाइड लाइन होती है वाइट की, वो उसके बिल्कुल थोड़ा सा अंदर पिच कराया और हल्की सी मूवमेंट। जयेश ने भी काफी स्ट्रगल किया है। आते ही एक चौका जड़ा था, लेकिन उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पाए हैं। ओहो, ये ओवर बड़ा ही मिला जुला चल रहा है। फिर से नो बॉल, इस बार लेग स्टंप के बाहर, वो क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है। इससे पहले ऑफ स्टंप के बाहर नो बॉल की थी। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 13 रन, 4 खिलाड़ी आउट। हमारे बीच भोकरी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी नरेश गोरले का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत। भोकरी टीम के कैप्टन भी है और साथ में वंडर बॉय ऑफ पीटीसी, द सीरीज मैन बबलू पाटिल का भी आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक और फ्री हिट, और क्या अब की बार वो बड़ा शॉट देखने को मिलेगा जयेश विशे द्वारा, जिसका इंतजार कर रहे हैं वाफाले बी के दर्शक। हाँ बिल्कुल, ओ बल्ला फेंक दिया, ये भी नो बॉल है और गेंद को डिपॉजिट किया है बाउंड्री के बाहर। नो बॉल, बीमर गेंद पर छक्का। विलास जिन्होंने शुरुआत अच्छी की, लेकिन पिछली कुछ गेंदें लगातार वो नो बॉल कर रहे हैं, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जयेश ने देखा, समझा कि हाइट ज़्यादा है और इस गेंद को छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बल्ला चलाया और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 7 रन स्कोर में ऐड होते हुए स्कोर अब 20 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 46 रनों का पीछा करती हुई टीम जय गणेश वाफाले बी।
मैच में घुसने का मौका यहाँ पर ज़रूर मिला है वाफाले बी टीम को। हालांकि मैच से बाहर तो नहीं हुए थे, भले ही वो दबाव में थे, लेकिन स्थिति नाजुक थी और गेंदबाज ने तो ज़रूर थोड़ी सहायता की है, ये कहना होगा। कैप्टन की चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई वारलीपाड़ा टीम के। गेंदबाज को बदला गया है, कुणाल आए हैं ओवर को कंप्लीट करने के लिए। एक और लंबा हिट, ये भी फ्री हिट है और मैदान के बाहर मिड विकेट की दिशा में 6 रन। और ये अंदाज है जयेश का, कैच ड्रॉप हुआ है उनका, वो बहुत ही महंगा पड़ता हुआ इस समय वारलीपाड़ा टीम को। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 26 रन और 20 रनों की जरूरत। इस ओवर के बाद और 2 ओवर्स का खेल शेष रह जाता है, तो अब समीकरण भी थोड़ा सा आसान होता हुआ। और यही होता है टेनिस क्रिकेट के खेल में, कई बार हम देखते हैं 1-2 गेंदों के भीतर मैच का मोमेंटम चेंज हो जाता है। 16 गेंदों में 35 चाहिए थे एक समय, अब 14 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद, उसको घुमा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। स्कोर अब 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। किस्मत का जरूर साथ मिला है जयेश को और उसी का फायदा उठाते हुए वारलीपाड़ा टीम को एक बार फिर से अब वापसी करनी पड़ेगी। और इस ओवर ने नाक में दम करके रख दिया है वारलीपाड़ा टीम के कैप्टन के, खास तौर पर। अच्छा यॉर्कर था, उसको डिग आउट किया है। जबरदस्त फील्डिंग लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। और इसके साथ ही अब जाकर ये तीसरा ओवर काफी लंबे समय के बाद समाप्त होता हुआ, बहुत महंगा ओवर रहा जिसको 2 गेंदबाजों ने कंप्लीट किया। कुल रन संख्या 28, 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रनों की जरूरत। अभी भी इस मैच में काफी जान बची हुई है। एक किफायती ओवर फिर से बल्लेबाजी करने वाली टीम पर दबाव बन सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है वाफाले बी टीम की ओर। खासतौर पर जयेश विषय काफी खतरनाक नजर आते हुए। वारलीपाड़ा टीम, आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लिया है आपने, खासतौर पर पिछले ओवर के लिए, इसलिए नेक्स्ट ओवर जल्दी कंप्लीट करना है आपको। कुल मिलाकर 19 रन आए पिछले ओवर में। पहले 2 ओवर में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी वाफाले बी टीम। सिर्फ 9 रन बने थे पावर प्ले के दौरान और 3 खिलाड़ी भी आउट हुए थे, बल्कि 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम को तुरंत खेलना है। श्रावण स्पोर्ट्स बोकरी के विरुद्ध उनका मैच रहेगा। और उसके बाद निर्वी 514 सापे बनाम विक्की स्पोर्ट्स कुक से ये आगे के मैचेस की रूपरेखा। आज जय हनुमान वाहुली टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। सरस्वती खालिंग जैसी बड़ी टीम को मात दी उन्होंने, इस टूर्नामेंट से उनको बाहर कर दिया है। साथ में चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी टीम ने भी बेहतरीन क्रिकेट पेश किया है, 2 मैचेस जीते हैं। कपिल आक्रमण जारी रखते हुए मैच का पेनल्टीमेट ओवर शुरू होता हुआ, और कपिल का पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा था। फुल टॉस पीछे की तरफ खेला है, शॉट फाइन लेग पर मिसफील्ड। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी भी नहीं रोक पाए हैं गेंद को, गेंद बाउंड्री के बाहर, लेग बाइस का इशारा, 4 रन। रनों का आना जरूरी है, मैच नाजुक स्थिति में है, रन किस तरह से आ रहे हैं ये नहीं देखा जाएगा। फुल टॉस गेंद थी, वो भी थोड़ी सी लेग स्टंप को शायद मिस कर रही थी, थोड़ी ऊपर भी थी। बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश की,
हालांकि इस गेंद पर कोई रन नहीं होना चाहिए था। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी सफाई से फील करते तो ये डॉट बॉल भी हो सकती थी, लेकिन 4 रन मिले हैं वाफाले बी को। बेहतरीन गेंद, अच्छा उछालता, जगह बनाकर खेलने का प्रयास वहां पर भावेश का। और आज किरण काचरे का जन्मदिन है, जो कि सीनियर खिलाड़ी है इस समय लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए वारलीपाड़ा टीम के। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी की ओर से, बबलू पाटिल की ओर से। अच्छी गेंद थी, सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं भावेश। यहां से समीकरण 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रनों की अभी भी जरूरत है। क्या जयेश का विकेट चटका सकते हैं कपिल? ओ, बढ़िया गेंद, बल्ला गेंद के ऊपर और बिल्कुल बल्ले के नीचे से गेंद गुजरी है। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में भी हमने देखा था कि उनका जो कंट्रोल था लाजवाब था, कुछ अच्छे यॉर्कर्स भी डिलीवर किए थे कपिल ने। फुल टॉस, एज लगा है, फिर पैर पर टकराई, खुद गेंदबाज वहां पर प्रयासरत, गेंद को रोका जरूर है लेकिन सिंगल नहीं बचा पाए। बल्लेबाज अपने आप से निराश है, फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। तो ये गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है क्रिकेट की इस समय तलोली ट्रॉफी 2025 में। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 7 गेंदें शेष है, अभी भी 12 रनों की जरूरत। 7-12 रोमांचक स्थिति में यह मैच वारलीपाड़ा और वाफाले बी के बीच। ओहो, तेज निकली है गेंद, स्किड होकर चली गई। उछाल उतना नहीं था जो बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन था, फुटवर्क खासतौर पर। आगे खेलने वाली गेंद उसको बैकफुट पर खेलने का प्रयास, बीट हुए। एक और शानदार ओवर कपिल का समाप्त होता हुआ, उनका बेहतरीन स्पेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के 50 स्कोर है, 34 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब अंतिम ओवर में 12 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जय गणेश वाफाले बी टीम को। व्हाट अ मैच, संघर्षजनक क्रिकेट, गेंद और बल्ले के बीच की सही जद्दोजहद, सही घमासान इस मैच में देखने को मिल रहा है। चलिए फील्ड तुरंत सजाना है। पहले 4 ओवर्स ऑन टाइम हुए हैं, खासतौर पर पिछला ओवर काफी जल्दी जल्दी कंप्लीट किया कपिल ने। बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए कोई भी मौके नहीं दिए। एक पहली गेंद कमजोर गिरी जरूर थी, उस पर 4 रन लेग बाइज के मिले भी, लेकिन उसके अलावा बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। अपनी टीम को एक बार फिर से एक अच्छा मौका दिया है आगे बढ़ने का कपिल काचरे ने। और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी प्रवीण के कंधों पर। 6 गेंदे 12 रन। समय का ख्याल रखें प्लीज वारलीपाड़ा टीम। कृष्णा 11 वारलीपाड़ा। वारलीपाड़ा टीम जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है, काफी बेहतरीन डिसिप्लिन भी मेंटेन किया है। ओ, जाने दिया, यहाँ पर डिसिप्लिन नजर नहीं आया गेंद में। दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत, दबाव दोनों तरफ है और देखना है कि कौन इस दबाव को अच्छी तरह से झेल पाता है। अब 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। स्ट्राइक जयेश के पास, लॉन्ग ऑन मौजूद है, लॉन्ग ऑफ मौजूद है, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, एक डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रखा गया है। फाइन लेग थर्ड मैन सर्कल के अंदर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट। स्लॉग इट, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, फेंक दिया है गेंद को मैदान के बाहर। जयेश के बैट से सिक्सर। स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी, फ्रंट फुट को गेंद की लाइन से हटाते हुए, अलग करते हुए अपने हाथ खोले हैं और बैट का स्विंग जबरदस्त था। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी। इतना जबरदस्त स्ट्रोक जयेश विषय के बल्ले से। समीकरण को और आसान बनाते हुए जयेश, 5 गेंदों में अब 5 रनों की जरूरत। रन बॉल इक्वेशन। जयेश को जो जीवन दान मिला है वो कहीं ना कहीं वाकई में टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 27 पर पहुंच चुके हैं और जब 5 पर थे तब कैच ड्रॉप हुआ था। इसीलिए तो क्रिकेट में कहा जाता है कि कैचेस विन द मैचेस, छोड़ो कैच हारो मैच।
लेकिन अभी तक हार हुई नहीं है। एक आध डॉट बॉल या फिर विकेट, फिर से रोचकता बढ़ सकती है। प्रवीण चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या किनारा लगा है? जी हाँ, अंपायर का फैसला देखा भी नहीं वहां पर उन्होंने, पता चल गया था कि एज लगा है और निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, लेकिन ये बड़ा झटका लगता हुआ जयेश विषय के रूप में वाफाले बी टीम को। मैच में रोचकता बढ़ती हुई, रोमांच बढ़ता हुआ। अब 4 गेंदों में 5 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी है। बहुत ही बेहतरीन मैच, दोनों टीमों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। और ये मैच शुरुआत से ही काफी ऊपर नीचे होता रहा है। पहले 3 ओवर्स में गेंदबाज हावी थे, आखिर के 2 ओवर्स में वारलीपाड़ा के बल्लेबाजों ने पलटवार किया। उसके बाद हमने देखा कि रनचेज की जो शुरुआत हुई थी वो निराशाजनक थी। 9 पर 4 विकेट स्कोर था पावर प्ले में, लेकिन फिर वो ओवर जहां पर 2 बीमर गेंदें हमने देखी विलास द्वारा, उसमें 2 बड़े हिट्स भी लगे। और फिर कपिल आए, फिर कपिल ने फिर से वापसी कराई अपनी टीम की। काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये मैच। प्रथमेश नए बल्लेबाज के रूप में, और प्रथमेश केवल अपने गेंदबाजी के लिए नहीं जाने जाते, वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कैचिंग पोजीशन में 2 खिलाड़ी, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड विकेट। प्रवीण अगली गेंद लेकर आते ही स्विंग कर दिया है प्रथमेश ने, और बिल्कुल मैदान के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, मैच फिनिश। आखिरकार जय गणेश वाफाले बी टीम ने इस रोमांचक मैच को जीत लिया है। टॉस को तुरंत आओ, 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा बोली तुमको, टॉस को तुरंत आओ। देख दो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम जय गणेश वाफाले बी, एंड हार्ड लक टफ लक कृष्णा 11 वारलीपाड़ा। टॉसचा अनाउंस करा तुम्ही। आइए चलते मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। 2 दावेदार, प्रथमेश का भी जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन जयेश भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और जयेश ने 2 विकेट चटकाए थे, 27 रनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक गेम चेंजिंग नॉक उनकी रही है, ऑलराउंड प्रदर्शन। सो जयेश विषय इस मैच के मैन ऑफ द मैच। ओए बिलाल उधर उधर। टॉस टॉस के लिए भी आना है वाफाले बी टीम के कैप्टन। टॉस किया जाएगा, 5 मिनट का ब्रेक आपको दिया जाएगा, और उसके बाद मैच की शुरुआत होगी। वंडर बॉय ऑफ पीटीसी बबलू पाटिल, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। टॉस झालेला आहे, थँक्यू सो मच बबलू पाटील। नरेश गोरले यांनी टॉस जिंकला, अर्थात भोकरी संघानं। पहिला सामना तुम्ही खेळणार आहात, समोरच्या संघानं रोमहर्षक सामन्यामध्ये नुकताच विजय मिळवलेला आहे। इथे आल्यानंतर इथलं वातावरण आणि ज्या पद्धतीनं मैदानाची सजावट आहे, आयोजन नियोजन आहे, तलवारी स्पोर्ट्सचं कसं वाटतंय? हो, खूपच छान, दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी खूप छान असं आयोजन केलेलं आहे। अफसर भाईला फक्त एकच मेसेज केला की अफसर भाई अपना टीम लेना है, तो वो बोलता है नरेश बता नहीं कि